हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कंप्यूटर प्रोफेशनल। अभी तक हम डेवलपर डैशबोर्ड क्रिएट कर चुके हैं और एक स्टोर का एडमिन पैनल डैशबोर्ड हमारे पास आ चुका है। ये एडमिन पैनल एक ऐसी जगह है जहां हमारे स्टोर से रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन होती है। इवन इस स्टोर पर कस्टमर कितने हैं, इस स्टोर पर कितने ऑर्डर आ चुके हैं और इस स्टोर का रेवेन्यू कितना है। ये एक ऐसी सेंसिटिव जगह है जिसे सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है। तो इस स्टोर के लॉगिन को हम किस तरह से सिक्योर कर सकते हैं और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, वो कौन सी सिक्योरिटी ऑप्शन है, उन सब को हम डिस्कस करेंगे। अभी हम इस डैशबोर्ड पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन ऑप्शन को इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एज ए एडमिन आपका जो अकाउंट मौजूद है, जिस अकाउंट के थ्रू आपने ये स्टोर क्रिएट किया है, सबसे पहले आप अकाउंट की सिक्योरिटी लेयर को ऐड करेंगे ताकि उस ईमेल को यूज़ करते हुए, उस अकाउंट को यूज़ करते हुए कोई हैकिंग की अटैम्प्ट ना कर सके और इस ईमेल और इस अकाउंट को अनऑथोराइज एक्सेस ना कर सके। तो अगर आप अपने एडमिन पैनल के डैशबोर्ड पर देखें तो यहाँ पे आपको एक आइकन नज़र आ रहा होगा आपके अकाउंट का। जब आप उसको क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होगा। तो ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपको वो क्रेडेंशियल शो हो रही होंगी जिसको यूज़ करते हुए आपने अकाउंट क्रिएट किया था। आप उसके पर जब क्लिक करेंगे तो एक नया टैब ओपन होगा और उस टैब के होम पेज पर अगर आप देखें आपको कुछ जनरल इंफॉर्मेशन शो हो रही है आपके अकाउंट से रिलेटेड। और अगर आप इसके बिल्कुल ठीक नीचे देखें तो एक ऑप्शन है सिक्योरिटी की। जब आप इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे वो तमाम सिक्योरिटी नेट्स आपको शो हो रहे हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए आप अपने अकाउंट को सिक्योर कर सकते हैं और आप किसी भी तरह के सिक्योरिटी हैजर्ड से बच सकते हैं। अब हम इन सिक्योरिटी ऑप्शन को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जो सबसे पहली सिक्योरिटी ऑप्शन है हमारे पास, जो हम अपने अकाउंट को सिक्योर करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो है पास की। पास की बेसिकली इसका जो वर्क है वो ये है कि जब भी आपका स्टोर किसी और डिवाइस पर लॉगिन होता है या किसी और डिवाइस पर आप उसको लॉगिन करते हैं तो दे विल आस्क यू आ पास की। आप उसको पास की देंगे तो आप किसी और डिवाइस पर जो है अपने स्टोर को ओपन कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है वो आपको क्या करना होगा, पास की को क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम इस बटन पे क्रिएट के बटन पे क्लिक करते हैं। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक विज़ार्ड आएगा। ठीक है, वेरीफाई योर अकाउंट टू कंटिन्यू, वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। इसके बाद इस विज़ार्ड में वो आपसे आपके अकाउंट क्रेडेंशियल्स को पूछ रहा है, तो आप उसके साथ लॉगिन करेंगे, इसको चूज़ करेंगे उन्हीं क्रेडेंशियल को जिनको यूज़ करते हुए आपने अकाउंट क्रिएट किया था, अपना स्टोर क्रिएट किया था। वेरिफिकेशन कंप्लीट है। वेरीफाई योर अकाउंट टू कंटिन्यू। अब नेक्स्ट इसने क्या किया है, एक सिक्योरिटी कोड जो है वो आपको ईमेल किया है और उस सिक्योरिटी कोड को आप यहाँ पे क्या करेंगे, अपने ईमेल से रिकवर करके एंटर करेंगे। तो उसके लिए आप अपने ईमेल में जाएंगे, वहाँ पे जो आपको वेरिफिकेशन कोड आया हुआ है उसको आप कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे हम वो कोड पुट कर देते हैं, वेरीफाई योर अकाउंट टू कंटिन्यू। को इसने हमें क्या किया है, एक पास की सेट कर दिया है। जब भी आप किसी दूसरी डिवाइस पर लॉगिन करेंगे तो सबसे पहले आपको कोड आएगा और वो कोड जो है वो आपने उसको प्रोवाइड करना होगा अपने अकाउंट को ओपन करने के लिए। अब नेक्स्ट जो हमारे पास सिक्योरिटी ऑप्शन है वो है पासवर्ड की। इसके लिए ये है कि अभी हम कंटिन्यूसली जो है अपने ईमेल से जो है स्टोर के ऊपर लॉगिन कर रहे हैं। तो इन केस आप विद ईमेल जो है पासवर्ड भी सेट करना चाहते हैं कि जब हम ईमेल के साथ लॉगिन करें स्टोर के ऊपर तो दे विल आस्क का पासवर्ड। तो उसके लिए जो है वो हम क्या करेंगे, क्रिएट आ पासवर्ड जो है इसको हम क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप जो है पासवर्ड सेट कर सकते हैं।
एंटर पासवर्ड अगेन। पासवर्ड आप एंटर करके न्यू पासवर्ड और कंफर्म न्यू पासवर्ड, जब अभी आप एंटर कर लेंगे तो क्रिएट अ पासवर्ड को हम क्लिक करते हैं, तो हमारा पासवर्ड जो है वो भी सेट हो जाएगा हमारे अकाउंट के ऊपर। अब उसके बाद नेक्स्ट पासवर्ड के बाद जो ऑप्शन आ रही है, सिक्योरिटी ऑप्शन आ रही है, वो है सेकेंडरी ईमेल। इन केस आपका जो प्राइमरी ईमेल है वो हैक हो गया है, किसी वजह से जो है वो आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो अब आप क्या कर रहे हैं, करना चाहते हैं, अपने अकाउंट को रिकवर करना चाहते हैं, अपने स्टोर के जो अकाउंट है उसको रिकवर करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है आप एक सेकेंडरी ईमेल जो है वो आप सेट कर सकते हैं। सेकेंडरी ईमेल जो है वो हम कैसे सेट करेंगे, ऐड सेकेंडरी ईमेल में जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अगेन वही स्टेप्स आपसे वो वेरीफाई कर रहा है अकाउंट को, ठीक है। परमिशन मांग रहा है, क्लिक योर अकाउंट, क्लिक योर अकाउंट ईमेल। After it they send a code on your email address, then you recover it from and put again। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे आप कोड को पुट करेंगे, ठीक है जी। सेकेंडरी ईमेल जो है जो आपने सेट करना है वो आप यहाँ पे पुट करें, हिट दिस बटन, और ये आपका सेकेंडरी ईमेल जो है वो भी ऐड हो गया है। उसने एक मैसेज किया है, वी सेंट एन ईमेल टू वेरीफाई डैट योर ओन दिस एग्रीमेंट कांट बी यूज अंटिल इट्स वेरीफाइड। तो हम इसको अपने ईमेल से वेरीफाई कर लेते हैं, मैं मोबाइल से इसको वेरीफाई कर लेता हूँ। ईमेल भी जो है वो ऐड हो गया है। अब नेक्स्ट जो है वो है टू स्टेप ऑथेंटिकेशन, ठीक है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर योर अकाउंट टू सिक्योर योर अकाउंट। तो हम करते हैं, इस बटन पर क्लिक करते हैं, टर्न ऑन टू स्टेप, ठीक है। जब आप इसको क्लिक करेंगे ये विजिट आएगा, तो इसमें वो एक बार कोड दे रहा है। बेसिकली इसमें क्या होता है, ये कुछ आपने ऑथेंटिकेटर ऐप्स होती हैं, आप अगर कोई ऑथेंटिकेटर ऐप्स इंस्टॉल कर लेते हैं जो इजीली और फ्री है, आप गूगल से या जो प्ले स्टोर है वहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने मोबाइल के अंदर, जो बिल्कुल फ्री हैं। तो आप उस ऑथेंटिकेटर ऐप को यूज़ करते हुए इस बारकोड को जो है वो स्कैन करेंगे, ठीक है। तो देन दे विल सेंड यू अ कोड, और उस कोड को आप यहाँ पे पुट कर देंगे। जब आप उस कोड को यहाँ पे पुट कर देंगे और टर्न ऑन कर देंगे तो आपकी टू स्टेप जो वेरिफिकेशन है वो इनेबल हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम इसको भी जो है, इस सिक्योरिटी को भी जो है वो इनेबल कर सकते हैं। तो ये वो सिक्योरिटी स्टेप्स हैं जो बहुत ही ज़रूरी हैं और लाजमी हैं, जो आपने मैंडेटरी हैं, कह लें कि ये बहुत ही मैंडेटरी हैं, जिनको आपने जब आपने अपना स्टोर बना लेना है और अपने अकाउंट को सिक्योर करने के लिए ये सारे जो सिक्योरिटी स्टेप्स हैं उसके ऊपर अप्लाई कर लेने हैं। और अगर आप ये अप्लाई कर लेते हैं तो आप जो है किसी भी तरह के सिक्योरिटी हैजर्ड से जो है वो बच जाएंगे, और ये बहुत ही ज़रूरी है। आपने अपने स्टोर पे सिक्योरिटी चेक्स तो लगा दिए और इसकी एक्सेस को रोक दिया,
दूसरी चीज़ ये भी तो हो सकती है कि जब आपके स्टोर पर फुटफॉल ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा ट्रैफिक आ जाती है, आपके लिए स्टोर को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, तो इस सूरत में आपको कुछ स्टाफ जो है उसको हायर करना पड़ जाता है, जिसमें कोई ग्राफिक डिज़ाइनर भी हो सकता है, कोई डेवलपर भी हो सकता है, कोई डाटा एनालिटिक्स भी हो सकता है और कोई वर्चुअल असिस्टेंट्स भी हो सकता है। तो इस सूरत में जब आपको अपने स्टोर की एक्सेस देना पड़ जाएगी स्टाफ को, तो उस सूरत में हम क्या करेंगे? इसके लिए आप एडमिन पैनल में सेटिंग्स के टैब को क्लिक करेंगे। तो आपको सेटिंग की कुछ ऑप्शन जो हैं डिस्प्ले हो जाएंगे। इसमें जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑप्शन है, विच इज़ इम्पोर्टेंट ऑप्शन, वो है यूज़र ऑप्शन। जब आप इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे वो अगर आप देखें वो आपको बता रहा है ऐड यूज़र्स, यानी कि जो आप स्टाफ हायर करना चाह रहे हैं, अगर वो कोई ग्राफिक डिज़ाइनर है, कोई वर्चुअल असिस्टेंट्स है, कोई डाटा एनालिटिक्स है या कोई डेवलपर्स है, तो आप उसको ऐड अ यूज़र जो है करके एज अ स्टाफ इसमें ऐड कर सकते हैं और अपने स्टोर की एक्सेस दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन नज़र आ रही है आपको यूज़र के नीचे, वो है रोल्स की ऑप्शन। जब आप इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे वो आपको कैटेगोरीली दिखा रहा है कि आपने कौन कौन सा स्टाफ हायर किया हुआ है स्पेसिफिक टास्क के लिए, विद नंबर ऑफ़ यूज़र, कि कितने यूज़र्स हैं, जो स्टाफ आपने हायर किया हुआ है उसकी तादाद क्या है, वो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है सिक्योरिटी की। सिक्योरिटी में वो हमें एक कोड जनरेट कर देता है। उस कोड को यूज़ करते हुए जो है आप जब स्टाफ हायर करते हैं तो उसको वो कोड प्रोवाइड करते हैं, वो सिक्योरिटी कोड प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो उस स्टोर को जब एक्सेस करे तो वो विद सिक्योरिटी कोड जो है इजीली स्टोर को एक्सेस कर सके। तो इस सेशन में हमने देखा कि सिक्योरिटी चेक्स जो हैं वो कैसे अप्लाई करने हैं अपने स्टोर के ऊपर, और अगर कोई हम नया स्टाफ हायर करते हैं तो उसको जो है स्टोर की एक्सेस कैसे देनी है।